सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महावीर महाबजरंगी हनुमान जी का स्मरण करने से कोई जादू टोना टोटका नहीं होता महाराज। किसी प्रकार का शत्रु इंसान पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं इन वीर हनुमान को छोड़कर, हनुमान चालीसा को छोड़कर, सुंदरकांड का पाठ छोड़कर, भगवान का नाम छोड़कर, पता नहीं ऐसे तांत्रिकों के पीछे क्यों लग जाते हैं। भजन करके राजी नहीं है, बस चाहते हैं कोई ऐसा धागा बना के दे दे हम विदेश चले जाए, कोई ऐसा धागा तवीज बना के दे दे कि हमारा काम चल जाए, कोई धागा तवीज बना के दे तो हमारा कारोबार चल जाए, उसमें लाखों रुपये कोई वो दे देंगे। लेकिन भगवान संत महापुरुष सब कहते हैं कि मेरे नाम के बिना कोई भी दुख, कोई भी बीमारी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि हरि नाम के बिना कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीधर को आया तो श्रीधर को भगवान ने मारा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है। तो जैसे ही ये हुम हा ठूम करके करने लगा, हुम भट स्वाहा, तो टेढ़े मेढ़े हाथ करने गया, तो भगवान ने वहां से तस्वीर खींच दी, स्टैचू, और जैसा था वैसे ही बेचारा बन गया। कंस का प्रत्येक भेजा हुआ शत्रु असफल हो मारा गया, कुछ भाग गए। अब की बार कंस ने सक्टासुर, जे था उत्कच नाम का राक्षस, लोमस ऋषि के आश्रम पर जे अपने शरीर की खुजली मिटा रहा था और वृक्षों को से खुजली कर करके वृक्ष तोड़ रहा था। तो लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, मूर्ख तू देह रहित हो जा। अपने शरीर की संतुष्टि के लिए वृक्षों को कष्ट दे रहा है। तो आज भी देखा जाए तो क्या हम अपने घर को सजाने के लिए कितनी लकड़ी लगा रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि पैसे की बात है ना, पूरा पूरा घर ही लकड़ी से सजा रहे हैं, पेड़ पौधा कोई नहीं लगा रहा। इस प्रकृति के साथ हम कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमको भोगना पड़ेगा। का जी वृक्ष भगवान शंकर का ही रूप है, भगवान शंकर का रूप है। भगवान शंकर ने अगर समुद्र से विष निकला तो उसको किसने पिया? भगवान शंकर ने। तो इसी प्रकार जो वृक्ष हैं ये भी भगवान शंकर हैं। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो जनाम का विष है उसे नित्य जे पीते हैं और हमको जो अमृत रूपी ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन की कीमत कितनी है ये तो कोरोना काल में पता चल गया होगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सुरक्षित रह सकें, खुली हवा में सांस ले सकें, उसके लिए हमें एक एक वृक्ष आरोपण करना चाहिए, लगाना चाहिए। अगर हमारे पास जगह है तो पौधों को लगाना चाहिए महाराज। एक वृक्ष लगाने का एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आज के समय में अश्वमेध यज्ञ करना आसान बात नहीं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, अरबों चाहिए, वो भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अश्व जब छोड़ा जाता था, जो देश पकड़ता था, जो राजा का पकड़ता, उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। सब राज्यों को अपने अधीन करके फिर अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। आज के समय में वो नहीं हो सकता। तो एक वृक्ष लगाने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कितनी सरल बात है ये। अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन एक पौधा लगाकर अपनी प्रकृति को हम बचा सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल।
उत्कच ही सट्टासुर बनकर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आया है। यशोदा मैया ने लल्ला को गोद में लिया हुआ है, खिला रही है, और इतने में देखा कुछ गोप सकड़े के ऊपर सामान लाद रहे हैं। यशोदा मैया को घर का काम याद आ गया, तो यशोदा मैया ने सकड़े के नीचे पलने को रख दिया और उसमें लल्ला को लटा दिया और कहा ग्वालों से कि जब तुम छकड़े को लेकर जाने लगोगे तो मुझे आवाज देकर बुला लेना, मैं लल्ला को उठा लूंगा। कहा ठीक है। कहा कि आप चिंता ना करो। और इतने में सट्टासुर को असुर आ गया और अपने वजन से उस छकड़े को जमीन में धंसाने लगा। हमारे लल्ला हमारे भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं और देखते देखते हमारे भगवान ने अपने चरण का अंगुष्ठ मात्र जैसे छकड़े से छुआ, वैसे छकड़ा आकाश में उड़ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। और जैसे धड़ाम से नीचे गिरा, सट्टासुर की तो मृत्यु हुई और छकड़ा भी बिखर गया, दही दूध माखन सब बिखर गया। यशोदा मैया की आवाज सुनी, भागती हुई आई लल्ला। लेकिन बाहर आकर क्या देखती है, लल्ला तो किलकारी मार मार के हंस रहा है, मानो बहुत बड़ा काम कर दिया हो। और महाराज यशोदा मैया ने लल्ला को लिया, अब भयभीत हो गई कि मेरे लल्ला पर नई नई विपत्ति आ रही, नई नई विपत्ति आ रही। सांडिल्य ऋषि के पास मैं गई, सांडिल्य ऋषि से कहा, सांडिल्य ऋषि ने भगवान का नाम लेकर विष्णु सहस्त्र नाम पुरुष सूक्त का पाठ करके नजर उतार दी भगवान की। भगवान के स्वरूप को देखकर बड़े मोहित हो गए थे महाराज। यशोदा मैया फिर ले आई और जहां कंस को पता चलो, कंस ने इस बार त्रिनावत नाम का असुर भेजा, बवंडर के रूप में आया। और अब कन्हैया ने एक अनोखी लीला की, यशोदा मैया ने उठाया हुआ है लेकिन लल्ला ने अपने वजन को भारी कर दिया। यशोदा मैया से उठाया नहीं गया, यशोदा मैया ने नीचे रख दिया और जैसे नीचे रखा तो लल्ला हंस रहे जोर जोर से और ऊपर को हाथ उठा उठा के कर रहे हैं, पक्षियों को देख रहे हैं हाथ उठा उठा के, मानो पक्षियों से कह रहे हैं कि भैया मुझे भी उड़ना सिखाओ। और पक्षी कह रहे हैं, अरे लल्ला तेरी माँ तुझको उठा नहीं सकी और हम छोटे छोटे पक्षी क्या तुमको उठाएंगे। तो भवंडर के रूप में वो राक्षस आया, भगवान को उठाकर जैसे ऊपर ले गया। तो आज कन्हैया ने उसको गर्दन से पकड़ा और देखते देखते मृत्यु की नींद सुला दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब यशोदा मैया बड़ी भयभीत हो गई, बेचारी गोपियां रोज दर्शन करने के लिए आती थी नित्य, लेकिन अगली सुबह यशोदा मैया दरवाजा नहीं खोल रही तो गोपियां आवाज लगाती हैं, अरे काकी। कोई कहता है यशोदा बहन, अरे तनिक दरवाजा तो खोलो, लल्ला का दर्शन करना है। यशोदा मैया घबराई हुई। यशोदा मैया कहती, नहीं नहीं मैं लल्ला के दर्शन नहीं करवाऊंगी, जाओ जल्दी जल्दी अपने घर जाओ। सुबह सुबह आ जाती है मेरे लल्ला को नजर लगाने के लिए, अब के बाद ना मैं निकालूंगी, 9 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जहां गोपियों का स्वभाव बन गया है, भगवान का दर्शन करने के लिए नित्य आती, रोज आती। अच्छा आपसे पूछता हूं, भगवान का दर्शन रोज करना चाहिए या कभी कभी? रोज करना चाहिए ना, रोज करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए सोमवारी जाते हैं, नहीं 6 दिन फ्री। मानो शंकर जी स्नान नहीं करते, सोमवारी बेचारे नहाते, 6 दिन तो बिना नहाते बैठे रहते हैं, है ना। सोमवारी जाकर नहलाएंगे, बाकी दिन तो ऐसे बैठे रहते हैं। और मंगलवार को जाएंगे माता रानी के नारियल चढ़ाने के लिए, मंगलवार को ही भोग लगाने के लिए जाएंगे, बाकी 6 दिन तो माता रानी भूखी रहती है बेचारी, क्या करना। कहीं तो मैंने से देखे, मैंने कहता हूं कि भैया शराब मत पिया करो, कहते महाराज जी नराते बिल्कुल नहीं पी। अच्छा नराते, मेरे कहने का भाव है कि नरातों में माता रानी जहां रहती है और बाकी दिनों में विदेश चली जाती है। पता नहीं लोगों की सोच को हो क्या गया, महाराज जी नरात्या जी नहीं पींदे जी, नरात्या जी लसन प्याज नहीं खाते, बाकी दिन खाने, नरात्या जी नहीं करते।
शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं। जहां शास्त्र कह रहा है गोपियों से सीखो, गोपियां रोज दर्शन करने के लिए आ रही हैं सुबह सुबह। और यशोदा मैया कह रही है 9 बजे आओ। 9 बजे का मतलब है कि गोपियों का आधा दिन बीत गया। जो इंसान 3 बजे उठा उसको 9 बजे तक तो पता है कि आधा दिन तो बीत गया उसका। अच्छा, भगवान का दर्शन सुबह सुबह करना चाहिए या शाम को? सुबह। और हम कितने बजे करते हैं? कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है मंदिर, कोई 12 बजे आ रहा है। उनके लिए सुबह है, क्योंकि जो 1-2 बजे तक तो जागेगा वो पक्की बात है 10 बजे तक उठेगा नहीं। नौकरी की बात अलग है, लेकिन वैसे बात कर रहा हूं, संडे को देख लेना। जो 10-11 बजे हमारे बच्चे उठते हैं उनके लिए कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब रात हुई पता ही नहीं है। जहां यशोदा मैया कह रही नहीं 9 बजे के बाद आना, सुबह सुबह नजर लगा देती हो। गोपियों को इतना बुरा हुआ तरसती गोपियां यही सोचती रहती हैं कि कब हमें लल्ला का दर्शन होगा। आंखें बंद करके बैठती हैं तो कन्हैया का दर्शन, कोई भी घर का काम करती है कन्हैया का दर्शन। भगवान के दर्शन किए बिना उनका दिन नहीं गुजरता महाराज, इसलिए सुबह सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं। और कुछ गोपियां तो कन्हैया के विरहा में देखती नहीं है तो रो पड़ती हैं। जिस दिन दर्शन नहीं होते रो पड़ती हैं और कहती हैं कि कब मुझे उस कन्हैया हमारे लल्ला का दर्शन हो। इतना प्रेम है भगवान से, इतना प्रेम है। और हमको देखो हमारा प्रेम कितना है भगवान से। हमारी कोई बहन आकर बैठ देना पास में, भजन का समय हो, कोई भाई आकर पास में बैठ देना, कोई रिश्तेदार आके पास में बैठ देना, कहते छो जी अजे टाइम ना गया, कल करांगे व्रत, कल करांगे जाप, अज छो अज मंदिर जाने का टाइम नहीं मिला, रिश्तेदार आ गए, कल कर लांगे हनुमान चालीसा। जी हमारा प्रेम है। और वहां गोपियां कहती आने बाबा